महाराज जी, घर गृहस्थी का एक और प्रश्न है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप अपने माता पिता को बहुत प्यार करते हैं और संसार से सबसे ऊपर समझते हैं, परंतु मैं अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता हूं, परंतु पत्नी और माता पिता में अच्छी सुलह नहीं है। महाराज जी, इस स्थिति में मैं कैसे दोनों को समझाऊं? दोनों का प्राथमिकता माता पिता की रखनी है, क्योंकि अर्धांगिनी अपना ही अंग है और हमें प्रकट करने वाले माता पिता हैं। तो अर्धांगिनी को इतना कि आप हमारे माता पिता की सेवा ना करें, मानते हैं, लेकिन आप हमें नहीं रोक सकते। हम आपकी सुविधा, आपकी अनुकूलता आपको देंगे, लेकिन आप हमारे माता पिता की सेवा में अगर तनिक भी विरोध करते हैं तो हमारे आपके संबंध में विरोध हो जाएगा। माता पिता का त्याग नहीं कर सकते, ये जरूर आप में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो जो अपने माता पिता का त्याग कर दे पत्नी के कहने पर, फिर क्या है? फिर धर्म में वीरता नहीं रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लड़की इस तरह की मतलब व्यवहार वाली हो कि आप हमसे प्यार करते हो, आप अपने माता पिता का त्याग कर दो, तो उसे कह देना चाहिए कि तैयार रहना, त्याग के लिए तैयार रहना। जिस दिन हमारे माता पिता की सेवा में व्यवधान उपस्थित कर दोगे, उसी दिन हमारे आपके बीच में संबंध विच्छेद हो जाएगा। और अगर आप हमारे माता पिता की सेवा करती हो तो हम आपको प्राणों से अधिक प्यार करेंगे। नहीं करती हो तो आपको अधिकार देंगे, लेकिन आप हमारे को सेवा में जाने से नहीं रोक सकती हो। इतना जरूर रहना चाहिए। माता पिता भगवान का स्वरूप है और पुत्र का पूरा अधिकार है माता पिता की सेवा करने का। तो ध्यान रखना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, भोगना पड़ेगा, इसलिए बहुत सावधान। तो कभी चूक मत कर देना पत्नी के चक्कर में आकर अपने बूढ़े माता पिता को मारना, पीटना या घर से निकाल देना, ऐसे कोई आचरण मत करना। पत्नी से को तुम करो या ना करो, हम तुम पर दबाव नहीं डालते, लेकिन आप हम पर दबाव नहीं डाल सकती कि माता पिता की सेवा से हम वंचित हो। माता पिता ही महाराज जी थोड़े से अलग व्यवहार के हों, वो बहुत गलत व्यवहार करें, हाँ, तो उनको चाहिए, माता पिता को चाहिए कि बुढ़ापा आ रहा है, ज्यादा अगर उद्दंडता करेंगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। बहू बेटा को अपना बेटा और अपनी बेटी के समान चाहिए। थोड़ा प्यार का व्यवहार करें, जिससे कम से कम उनको चाय और नाश्ता मिल जाए। अगर माता पिता करने लायक है और वो बहू बेटा से सेवा नहीं कराते हैं, बहू बेटा से ईर्ष्या करते हैं, तो बेटे को चाहिए कि दूर से देखता रहे, उनकी सेवा में भले न जाए। लेकिन जिस दिन वो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो कि वो अपनी सेवा करने लायक ना हो, उस दिन वो गाली दे तो भी उनकी सेवा करनी चाहिए। माता पिता की तो भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, उनका दिमाग स्थिति 60-70 के बाद जो है मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। अगर वो गाली देते हैं, वो निंदा करते हैं, तो हमें ये बात नहीं माननी, हमें उनकी सेवा करनी है। और अगर वो स्वस्थ हैं, अपने आप सेवा कर लेते हैं, खा पी रहे हैं, तो दूर से देखता रहे, खा पी रहे, आनंद से है, कोई बात नहीं। अगर 2-3 बेटा है महाराज जी, हाँ, तो उनमें से सब बेटाओं को चाहिए कि अपने माता पिता की सेवा के लिए अगर हिस्सेदारी ले लें, तीनों क्रम बाई क्रम सेवा करें। अगर तीनों में से ना करें तो एक तो तैयार हो जाए। यार, बूढ़े माता पिता को खवाने से क्या कमी होती है? दाता तो भगवान है, खूब अच्छे से देते हैं। जो माता पिता की सेवा करता है उस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ये धर्म से प्रसन्न होते हैं। देखो, पुंडरीक जी अपने माता पिता की सेवा करते थे, तो विट्ठल भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए महाराष्ट्र में आए थे कि नहीं आए थे? तो माता पिता की सेवा करने वाले को भगवत प्राप्ति निश्चित होती है। हरेंद्र सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक फौजी हूँ, वर्तमान में आपातकालीन सेवाएं जो होती हैं उसमें कार्यरत हूँ। देश व विदेश की प्राकृतिक आपदाओं में अपना कार्य करता हूँ। महाराज जी, गुरु जी, मुझे भक्ति का भाव बिल्कुल नहीं था, परंतु सोशल साइट पे आपकी वीडियो देखकर भक्ति भाव आ गया। जब भी आपकी वीडियो देखता हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं। महाराज जी, ये किस दशा को दर्शाता है? सात्विक प्रवृत्ति को, कि आपका हृदय सतोगुण से युक्त होकर पवित्र हो रहा है। पवित्र हृदय में जब हम सत्संग सुनते हैं, भगवद वार्ता सुनते हैं, तो हमारे अश्रु आने लगते हैं। इससे हमारा प्रमाण मिलता है कि मन धीरे धीरे पवित्र हो रहा है, हमें धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ाया जा रहा है, धीरे धीरे हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो रही। ये पवित्रता का, मन की पवित्रता का लक्षण है। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ईगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। वो तो मानो वृंदावन के लिए कह रहे, और आप कहीं भी हो, भगवान की बात सुनकर, भगवान का नाम सुनकर, भगवान की याद में आंसू आना, ये परम पवित्रता का लक्षण है, भगवान की कृपा का लक्षण है। छवि शर्मा जी, नोएडा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, आपके दिव्य प्रवचन के माध्यम से मेरे परिवार नाम जप में धीरे धीरे
बढ़ रहा है महाराज जी, और ग्रस्त जीवन शांतिपूर्ण और सुखमय व्यतीत हो रहा है। गुरुदेव, आपके वचनों से ही अमूल्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि पति ही परमेश्वर है, उनके भीतर भगवान का स्वरूप देखा जाए और श्रद्धा से उनकी सेवा की जाए। इसी भावना से प्रेरित होकर मैं प्रतिदिन उनके किसी कार्य क्षेत्र या अथवा तीर्थ से लौटने पर श्रद्धा पूर्वक उनके चरण स्पर्श करती थी, इससे वे प्रसन्न होते थे। किंतु अब जब बहुत ऐसा मतलब अब अंगुलियों में गिना जा सकता है। जैसे आप आज्ञा का पालन कर रहे हैं, शास्त्र आज्ञा का, और आप ऐसे चल रहे हैं, ऐसे अंगुलियों में गिना जा सकता है माताओं बहनों को, मतलब सैकड़ों हजारों में नहीं, अंगुलियों में गिना जा। तो ये तो बहुत उत्तम बात है, बहुत धर्म की बात है, और हमारे भारत की ही केवल बात है कि यहाँ की माताएं बहनें अपने पति में भगवान का दर्शन करके भगवान को भी परास्त कर दिया। अनुसुईया जी ने अत्रि मुनि पर भगवत भाव करके भगवान शंकर और ब्रह्मा और विष्णु को 6-6 महीने के बालक बना के पालने में झुला दिया। ये देखो पातिव्रत धर्म, पातिव्रत धर्म का प्रभाव, धर्मराज भी चक्कर में पड़ गए और सावित्री अपने सत्यवान को वापस लेकर के ही आई। तो पतिव्रता में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जैसे एक यति ऐसे एक सती। आप अपने पति की अनुकूलता प्रतिकूलता पर न जाएं, भगवत भावना पर जाएं और नाम जप करें, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। किंतु जब से उन्होंने दीक्षा नियमावली का पालन शुरू किया है, वे चरण छूने से विनम्रता पूर्वक मना करने लगे हैं। वे कहते हैं कि इससे उनके पुण्य और भजन की शक्ति प्रभावित हो सकती है। फिर भी मैं अपनी आदत और श्रद्धा के वश आकर सुनो, वो अगर मना करते हैं तो उनके सुख के लिए दूर से नमस्कार कर लीजिए, दूर से नमस्कार। मान लो उनको रुचि नहीं, तो हमको क्या करना है कि हमारे प्यारे को जैसे पसंद हो, अगर वो कहते हैं कि ऐसे करने से हम राजी हैं तो हम रोज ऐसे करेंगे। तुम खुश रहो, तुम्हारी अनुकूलता जिसमें, अगर ऐसे इतने से तो हम इतने से। अभी इतने से राजी हो, आप उनसे पूछे इतने से राजी हो, इतने से तुम्हारे पुण्य नहीं जाएंगे। अगर कहते हाँ ठीक है तो रोज ऐसे कर लिया। अपने पति को प्रसन्न रखना। अगर कहते नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करेंगे, हम नेत्रों से करेंगे, नेत्रों से प्रणाम कर ले, हम हृदय से प्रणाम कर लेंगे। हम हृदय से आपको अपना भगवान मानते हैं, बाहरी व्यवहार करें या ना करें। जैसे जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे प्रभु, जिस तरह आप प्रसन्न रहे हम वैसे ही बर्ताव करेंगे। जो अपने पति को इस तरह से और पति के परिवार को पति के सुख के लिए अनुकूलता प्रदान कर, आज आदर्श है, ऐसी नारी आदर्श है। आज तो वो गजब का तांडव चल रहा है, तांडव चल रहा है। नहीं, ऐसा प्रपंच, ऐसा नौटंकी, ऐसा नाटक चल रहा है कि ये पवित्र बातें, पति मेहनत करके घर में आया और पत्नी ने मुस्कुराकर स्वागत किया, सारी मेहनत उसी, थकान उतर गई, घर में प्रेम आनंद का वातावरण, तो एक गृहस्थी, सुंदर गृहस्थी हुई। अब ये राक्षसी प्रवृत्ति, पत्नी अलग हो पति अलग, दूसरी तरफ हो, आपस में क्लेश, अविश्वास, अशांति, इसलिए बहुत सावधान। ये हम बार बार कह रहे, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है हमारे सनातन धर्म के लिए महाविष है। क्योंकि एक लड़की 10-10 लड़कों से संबंध रखती है, वो क्या अपने पति पर भाव रखेगी? एक लड़का 10-10 लड़कियों पर संबंध रखता है, वो क्या अपनी पत्नी से भाव रख पाएगा? क्योंकि अभ्यास तो गलत बन गया ना। अभ्यास जब गलत बन गया तो व्यवहार भी गलत होगा। अब क्या आपका गृहस्थी धर्म होगा जिसकी पत्नी चंचल है, जो स्वभाव में जिसका पति व्यभिचारी है, वो क्या गृहस्थी धर्म? गृहस्थी धर्म तो तब होता है जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, संतान उत्पन्न हुई, पितृकुल की रक्षा करने के लिए वो संतान श्राद्ध तर्पण आदि करने के अधिकारी हो। ये कोई ऐसे खेल थोड़ी है, ये अपना भारत देश है, धर्ममय देश है। तो हम तो तुम्हें नमन करते हैं कि तुम ऐसे ही अपने पति पर भगवत भाव करके पवित्रता से चलो। हमारे देश की ऐसी ही नारियां होती थी। संजीव शर्मा जी, गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्य और धर्म की राह पर चलना आजकल बहुत कठिन सा हो गया है महाराज जी। मैं एक वैज्ञानिक हूँ और धर्म सत्य की राह पर चलने की बिल्कुल आप जो कह रहे हो इसमें हम 1000% सम्मिलित हैं। 100% होते हैं पर हम और बढ़ा के कह रहे हैं 1000% सम्मिलित हैं कि सत्य और धर्म की राह पर चलना मानो कांटों पे चलना है, और कांटों पे चलना है, पर दिखाई देता है जब चल पड़ोगे तो ये फूलों का राह है, ये फूलों का मार्ग है। जो अधर्म है वो कांटों का मार्ग है। पर अधर्म का मार्ग फूलों जैसा दिखाई देता है और धर्म का मार्ग कांटों जैसा दिखाई देता है, बड़ा कठिन दिखाई देता है। लेकिन जब चल पड़ोगे तो धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें बलवान बनाएगा।
क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो बड़े बड़े धर्मात्माओं ने कष्ट सहते हुए धर्म का पालन किया है और अधर्मियों ने सुख लूटते हुए अधर्म का, लेकिन उनका नाश हुआ है। परिणाम में अधर्मियों का नाश हुआ है और धर्मात्माओं की जय हुई है। लेकिन बीच यात्रा में अधर्मी सुख पूर्वक रहे हैं और धर्मात्माओं को कष्ट भोगना पड़ा है, लेकिन परिणाम में धर्मात्मा सुख को प्राप्त हुए और अधर्मियों का नाश हुआ है। परिणाम में तो ठाकुर जी अपने आप आते हैं, यह है हाँ, बचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं जी। अंशु त्रिपाठी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी मेरे जीवन में खुशी आती है तो मैं डर सी जाती हूँ, जैसे उसके बदले कुछ बुरा हो जाएगा। मुझे ऐसा डर क्यों सताता है महाराज जी? इसका जब मन मलिन होता है तो सुख में वो भय की कल्पना कर लेता है, नकारात्मक सोच ले आता है, और जब मन पवित्र होता है तो भय, दुख और चिंता के समय में भी वो सकारात्मक सोच कर लेता है और सुख का अनुभव करता है। इसीलिए मन को पवित्र करना अनिवार्य है। इसीलिए सबसे कहते हैं परोपकार करो, नाम जप करो, मांस मदिरा का सेवन मत करो, व्यभिचार मत करो, जिससे तुम्हारा मन पवित्र हो जाए। नहीं सुख का अवसर आने पर भी वो नकारात्मक सोच, मतलब निगेटिव सोच लाकर वो भय पैदा कर देगा। सुख का तो अवसर आया और दुख दे रहा है मन, और जब दुख का अवसर आया तो दुख भोगेगा ही। इसलिए मन को पवित्र करना अनिवार्य है, और उसकी पवित्रता के लिए दो उपाय है, एक नाम जप और एक परोपकार। दूसरों का हित करो, कोई बीमार है, कोई भूखा है, कोई गरीब है, उसका सहयोग कर दो, उसकी जो मांग है उस समय आवश्यकता उसकी पूर्ति कर दो, भगवान आपका बड़ा मंगल करेंगे। और नाम जप करो, नाम जप के बिना सब बात गड़बड़ है। इसलिए किसका प्रश्न है? हाँ, इसलिए नाम जप करो और परोपकार की भावना रखो और घर परिवार में सबकी सेवा करो, और नकारात्मक सोच अपने आप चली जाएगी यदि नाम जप करोगे। देखो, बड़ी से बड़ी दुख की परिस्थितियों में भी भक्तों ने आनंद का अनुभव किया है। भगवान की बड़ी कृपा है ऐसा बोले। देखो सकारात्मक सोच का फल, कि बड़ी से बड़ी विपत्ति है, दुख है, उनसे जब वार्ता की गई तो कहते बड़ी कृपा है भगवान की। मतलब दुख में भी भगवान की कृपा का अनुभव करके वो सुखी हो रहे हैं। और यहाँ सुख में भी भय की एक, कि कहीं भय ना आ जाए, संशय वृत्ति आ गई, तो ये मन की मलिनता है। इसको निर्मल करने के लिए नाम जप और परोपकार कीजिए। अभी जी पंजाब से। श्री हरिवंश जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जैसे आप कहते हैं कि परिवार में किसी एक को भगवत प्राप्ति हो जाती है तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, तो महाराज जी इसका भाव क्या है महाराज जी? भगवत प्राप्ति होना बहुत कठिन बात होती है, कल्याण हो जाना बात अलग होती है। कोई जैसे 21 पीढ़ियां, मतलब उनका कल्याण होने का मतलब कि दोबारा जन्म नहीं होता। हाँ, फिर नहीं, पक्का नहीं होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। देखो, भारतीय सुविधा, जैसे कोई बड़ा अधिकारी होता है तो उसके माता पिता फ्री रेल में चल सकते हैं, उसके परिवारजनों को होती है ना सुविधाएं। तो जब कानून, अपनी भारत सरकार इतना सुविधा परिवार वालों को देती है, भाई लड़का नौकरी में तो माता पिता फ्री क्यों चल देंगे? बोले नहीं, सुविधा है, कब परिवार को सुविधाएं नहीं मिलती। तो भगवान ने सुविधा दी है कि अगर एक भक्त निकल गया और भगवान को प्राप्त हो गया, भगवान का साक्षात्कार कर लिया, तो 14 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की, 14 और 7 21 पीढ़ियां तर जाती है। पर हो तो भगवत प्राप्त। 2-4 माला घुमाने वालों के लिए भगवत प्राप्त हो गए। तो अगर उसके कुल में हो गया तो 17 सा लोकांतार्यत, उतर जाता है, लोगों को उतार देता है। बड़ी बात होती है ना। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, शास्त्र कहते वो कुल पर सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जे जन उपज विनीत। भगवान का विनय संपन्न भक्त जो पैदा हुआ भगवत सागर, वो कुल जगत पूज्य हो जाता है। अहोबत सुपचतो गरियान यज्ञ वर्तते नाम तुभ्यम। वो चाहे चांडाल क्यों ना हो, नीच स्वपच क्यों ना हो, अगर जिसकी जिह्वा पे भगवान का नाम आ गया और भगवान का निरंतर नाम जप कर रहा है, वो जगत पूज्य गरियान, वो जगत में सबसे श्रेष्ठ है। नाम प्रसंग कहत उपदेश जाया, धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस।
नाम जप करने वाला बालक जिसके, तो वो देश धन्य, वो कुल धन्य, वो माता धन्य, वो पिता धन्य, धन्य धन्य हो जाते हैं। लेकिन असली भक्त भगवान का पैदा हो जिसके कुल में, उसके लिए लिखा हुआ है कुलम पवित्रम जननी करता था। हाँ जी। रेणु जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी कि मैं पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अखंड सुहाग की कामना हेतु अगर नाम जप या पूजा पाठ करूं तो क्या मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और भगवान आपके पति की आयु की रक्षा भी करेंगे, क्योंकि भजन में बड़ा बल है, तपस्या में बड़ा बल है, संयम में बड़ा बल है। महाराज जी इनका एक और प्रश्न है कि महाराज जी माताएं बहनें जो घूंघट करती हैं, क्या इसकी कोई धार्मिक मान्यता है या पवित्र आचरणों में? पवित्र आचरणों के लिए ये ग्रामीण मान्यता, ये धार्मिक या शास्त्रीय मान्यता नहीं है। ये जो घूंघट है ये इसलिए कहा जाता है कि हम रूप दर्शन न करावें और न सहसा किसी के करें। नारी की पवित्रता का बहुत बड़ा उसमें, अब आजकल तो ये सब देखने को नहीं मिलता, लेकिन गांवों में बूढ़ी माताएं अब भी इतना डालेंगी। अच्छा, घर में जैसे बूढ़े कोई जाते थे सोच कहे दादा आ गए सब घूंघट करके, में आज भी है, गांव में आज भी है। गांव में है तो ना। हाँ, तो देखो कितनी पवित्रता थी कि पूज्य जन जो है वो ऐसे सावधान करके जाते थे कि माताएं बहनें यदि असावधान हो तो सावधान हो जाए, कि हम उनके अंग भी न देखें, उनका चेहरा भी न। गांव में तो ऐसा होता था कि मरने के बाद जब परवाह करने जाते तब कहते थे यार तुम्हारी बहू को तो हमने आज देखा है, नहीं तो और देखो ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के समय में भी था। जिस समय सीता जी के शीश फूल आदि जो है वो लक्ष्मण जी को दिखाए कि सीता जी के आभूषण है, किष्किंधा में जब सुग्रीव ने दिए कि विमान के ऊपर से सीता जी, तो उनका प्रभु यदि माता के चरणों के कोई आभूषण होते, देवर हैं कि माता के चरणों के आभूषण होते तो मैं बता सकता था। हमने कभी माता को ऐसे नहीं देखा, ऐसे चरणों की तरफ। मतलब छोटा भाई बड़े भाई की पत्नी को मां समझता था और बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी को बेटी के समान समझता था। आज अब तो ऐसे राक्षस पैदा होते चले जा रहे कि अपने बच्चों के साथ ही दुष्कर्म करने के लिए तैयार हैं, फिर बहू बेटियां और सब। तो ये बड़ी पवित्रता का प्रतीक है, बल्कि ये कोई शास्त्रीय नहीं है, ये कोई शास्त्र में ऐसा आदेश नहीं है, ये ग्रामीण व्यवहार है। कुछ ग्रामीण व्यवहार ऐसे होते हैं जो कुल मान्यता हजारों वर्षों से चली आ रहे हैं। अब बड़ा समय खराब हो गया है और उसी का परिणाम भोगना पड़ रहा है। नहीं भोगना पड़ रहा है, फ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये कहीं कोई मान्यता, कहीं कोई ऐसी। अरे गांव के बुजुर्ग ब्याह तय कराते थे और बाद में दूल्हा दुल्हन देखते थे कि हमारी दुल्हन है, हमारे दूल्हा है। नहीं तो इतना घूंघट काढ़े और बस घर में आके पता चलता था कि हमारी दुल्हन है। और आजकल तो मतलब लिव इन रिलेशन के बाद ब्याह होते हैं, नहीं होते? तो क्या मतलब पवित्रता रह गई? क्या पहले ब्याह करके आते थे तो दुल्हन दूल्हा नहीं मिलते थे, पूरे गांव के देवी देवता पूजते थे बुजुर्ग, और खवा पिया के सबके आशीर्वाद लेके फिर वो गृहस्थी धर्म में जाते थे।